आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। वीर सावरकर ने लिखा है कि सन 1857 के समर में युद्ध पद्धति और रणकौशल में राजा वीर कुंवर सिंह की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। बिहार के जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाकर ये साबित कर दिया था कि जब मातृभूमि पुकारती है तो वृद्धों में भी जवानी लौट आती है। छापामार युद्ध में निष्णांत वीर कुंवर सिंह की चालों को अंग्रेज सेना नायक समझ नहीं पाते थे। कभी वे उन्हें धकेलते, कभी छकाते और कभी स्वयं पीछे हटकर अचानक दुश्मन पर हमला बोल देते। एक बार गंगा पार करने से पहले उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे बलिया में हाथियों पर चढ़कर गंगा मैया को पार करेंगे। अंग्रेज बलिया पहुंच गए। तब कुंवर सिंह ने शिवराजपुर नामक स्थान से नावों पर चढ़ाकर अपनी सेना को गंगा पार उतार दिया। अंग्रेजों को जब इस चकमे का पता चला तो वे शिवराजपुर पहुंच गए। अंतिम नाव में खुद कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाई जो उनकी कलाई में लगी। जहर फैल जाने के डर से कुंवर सिंह ने कोहनी से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध में उन्होंने तलवार की जिस धार पर अंग्रेजी सेना को उतारा था, उसकी चमक आज भी इतिहास के पन्नों को चौंधिया देती है। ढाबे की ये खुली हवा और ये चारपाई, पर कमबख्त नहीं है यहाँ तन्हाई। लो भैया पानी पी लो। और छोटू भाई, काका कहाँ है? बस आते ही होंगे भैया। आनंद, तेरे को तो मजा आ जाएगा काका से मिलकर। जो कैरेक्टर तेरे दिमाग में है ना तेरी फिल्म के लिए, एकदम फिट है उसके लिए काका। पर वो मान है तब तो कोई बात है। और जैसा तुम लोगों ने बताया कि काफी पता है उनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी मुझे उन्हें समझाने में। बस यार ये हो जाए तो मेरी फिल्म का काम पूरा समझो। अब काका आएंगे कब तक यार? एक लोकेशन देखने भी जाना है मुझे आज। पर ये बता, तूने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए ये रिसर्च वाला टॉपिक क्यों चुन लिया यार? बस यार, मुझे बचपन से ही फ्रीडम मूवमेंट की कहानियां आकर्षित करती रही हैं, तो सोचा कि इस टॉपिक पर अपना बेस्ट आउटपुट दे पाऊंगा। और मैंने चुना भी थोड़ा मुश्किल कैरेक्टर है। हाँ, वो बिहार के थे ना तेरे वीर कुंवर सिंह? हाँ, 1857 की क्रांति ने देश को कई महान योद्धा दिए। कुंवर सिंह हमारे बिहार के थे, जो इनमें प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन मैंने तो इनका नाम नहीं सुना। अरे तात्या टोपे जहां छापामार युद्ध के नकारात्मक पक्ष के कुशल योद्धा थे, वहीं राजा कुंवर सिंह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्षों के सिद्धहस्त योद्धा थे। भाई आनंद, तुम खुद बिहार के हो तो ज्यादा मजा आएगा तुम्हें ये फिल्म बनाने में। हाँ, वो तो है ही भैया। अच्छा, उनको राजा कुंवर सिंह क्यों कहते थे? असल में क्या है कि वो अपनी रियासत के जमींदार थे तो राजा कहलाते थे। उनका जन्म 1782 में बिहार के पुराने शाहाबाद के जगदीशपुर में हुआ था। बचपन से ही कुंवर की दिलचस्पी पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद और युद्ध कला में थी। अरे बचवा, अरे थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करेगा कि नहीं? नहीं अम्मा, हम तलवार ही चलाएंगे। अच्छा? हाँ, और अब तो हम घुड़सवारी भी करेंगे। देखिएगा, अरे हम सबसे तेज घोड़ा दौड़ाएंगे। अरे बचवा संभल कर, देख गिरना नहीं। प्रणाम कुंवर साहब, कहिए कैसा रहा शिकार? बढ़िया, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया।
माननीय अतिथिगण, सभी पदाधिकारी और यहाँ पधारे हुए जगदीशपुर के निवासियों, आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ईस्वी सन 1826 के दिन माननीय कुंवर सिंह जी का राज तिलक किया जा रहा है। आज उन्हें जगदीशपुर रियासत का शासक घोषित किया जाता है। कुंवर सिंह की जय! कुंवर सिंह की जय! कुंवर सिंह की! अतिथिगण, सभी पदाधिकारियों और यहाँ पधारे हुए जगदीशपुर के निवासियों, आप सबने मुझे ये जिम्मेदारी देकर जो प्यार और सम्मान जताया है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही ये विश्वास दिलाता हूँ कि जगदीशपुर रियासत की बेहतरी के लिए तन मन धन से प्रयास करूँगा और अपने जिंदा रहते इस रियासत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कुंवर सिंह की जय! कुंवर सिंह की जय! कुंवर सिंह की जय! कुंवर सिंह ने न सिर्फ वादे किए बल्कि उसे निभाया भी। उन्होंने अपने शासन काल में ही हर वो काम किया जिससे प्रजा का भला हो। शांत रहिए, शांत हो जाइए आप सब लोग। हमने आज आप सब लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि रियासत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सके। हम चाहते हैं कि रियासत में आप जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमने फैसला किया है कि जगदीशपुर में एक तालाब खुदवाया जाए और रियासत की सीमाओं से लगे जंगल का विकास किया जाए। कुंवर साहब, जनता की बेहतरी के लिए आपने जो फैसला किया है उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो आपसे एक विनती और करना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। हम चाहते हैं कि आरा में जो भी बाजार का बनाया जाना प्रस्तावित है उसका नाम बाबू बाजार हो। भाई, आप लोगों की जैसी मर्जी। कुंवर सिंह की कुंवर सिंह की कुंवर साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। बेझिझक कहिए हरकिशन जी। कुंवर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य की कुल आमदनी 6 लाख रुपये है, जिसमें से हमें 1,06,000 रुपये अंग्रेजी सरकार को देना होते हैं। हम आपका आशय समझ गए हरकिशन जी। हम जानते हैं कि हमारा हाथ बहुत ही खुला हुआ है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि खर्चे में ज्यादा से ज्यादा कटौती की जाए ताकि जनता और राज्य के हित में अधिक कार्य हो सके। Good morning, sir. Good morning, officer. Please be seated. Thank you, sir. Yes, कोई खास बात? सर, सुना आए कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह को राजगद्दी मिल गई आए। Oh, that's really good. वो तो हमारे भरोसे का आदमी है, and I think अब वो शाहाबाद के बाद सबसे बड़ी रियासत हो गई है। Yes, sir. In fact, टाटबाट और रईसी में तो वो शाहाबाद रियासत से भी बढ़कर है। Oh, yes, yes. Well, officer, I like to inform you that हमारा गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट पास कर दिया है। इसका मुताबिक इंडियंस को अब बड़ी बड़ी नौकरियां मिल सकेंगी। बड़ी बड़ी नौकरियां? Well, only on papers. ठाकुर साहब, अंग्रेजों का चार्टर एक्ट तो अब तक छलावा ही साबित हुआ है। ठीक है कहते हैं आप। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी के फेर में अपनों की जमीन, अरे अपना गोत्र तक छोड़ दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वैसे गोरों की हरकत और उन तमाम पिछली नीतियों पर अब भारतीयों की नजरें तीखी हो चली हैं।
जमींदार जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं और देखिएगा नए गवर्नर डलहौजी की हड़प नीति के कारण विद्रोह की आवाज बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ब्रिटिश हुकूमत हाय हाय, ब्रिटिश हुकूमत हाय हाय, चार्टर एक्ट हाय हाय, चार्टर एक्ट हाय हाय, ब्रिटिश हुकूमत हाय। सर, कुछ जमींदार लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। Oh, don't worry. They can't do anything. They are very few. जल्दी ही उनकी आवाज को कुचल दो. Understand? Yes, sir. Okay. Well, और क्या रिपोर्ट है? सर, आपने सतारा और अवध की रियासतों को कब्जे में ले लिया है। But what? But sir, नाना साहब को पेशवा की गद्दी से दूर रखना आसान नहीं है। He is a very popular person. That's why it is much more important to keep him out of the frame. कैसे भी करके उसे पेशवा की गद्दी से दूर रखा जाए। हमको जल्द से जल्द हर छोटा बड़ा रियासत हमारा कब्जे में चाहिए। Is that okay? Yes, sir. डलहौजी की हड़प नीति के चलते हिंदुस्तान की कई रियासतों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जहां झूठ, लालच और मान मुनव्वल से काम न निकला, वहां सख्ती की गई। इसी दौरान मंगल पांडे की फांसी के बाद विद्रोह की ये हवा बवंडर में बदल गई। कुंवर साहब, तुलसी प्रसाद, रणदलन सिंह और हरे कृष्ण जी आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कुछ खास काम है। ठीक है, उनको आने दो। प्रणाम कुंवर साहब। प्रणाम। आइए, विराजिए। कहिए, कैसे आना हुआ? कुंवर साहब, आप इस इलाके के सबसे रईस जमींदारों में से एक हैं, इसलिए हम लोग देश काल के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कैसी चर्चा? आप तो जानते हैं कि मंगल पांडे की फांसी के बाद जैसे देश में एक नई चेतना सी आ गई है। मेरठ से उठी ये आग कानपुर, आगरा, दिल्ली से होकर अवध और बनारस से होते हुए बिहार तक पहुंच गई है। और जगदीशपुर इस क्रांति में भाग ले या ना ले, लेकिन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। लेकिन क्रांति पथ पर अकेले कदम तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना। उसकी नौबत कहाँ आएगी कुंवर साहब? आपका इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। आप हर वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं। आपकी एक आवाज पर ही लाखों नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे कुंवर साहब। तो फिर ठीक है, हम कुछ दिन हालात पर नजर रखना चाहते हैं। आप लोग हमें चल रही गतिविधियों की जानकारी देते रहें। भगवान ने चाहा तो मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम। कुंवर साहब, अंग्रेज कमिश्नर की तरफ से कोई चिट्ठी आई है। चिट्ठी? पढ़ो तो, उसमें क्या लिखा है? जी, लिखा है कि 18 जून को पटना में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जमींदारों का आना जरूरी है। हरकिशन जी, एक रणनीतिक सलाहकार होने के नाते मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहता हूँ। हुजूर, मेरी माने तो बैठक में शामिल न होना ही बेहतर है। वो भला क्यों? जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बैठक क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बुलाई गई है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों को आपके क्रांति मार्ग पर चलने का पता चल गया हो, इसलिए संभव है कि आपको वहाँ बंदी बना लिया जाए। जान का जोखिम भी है, यही ना? जी। ठीक है, तो कमिश्नर को लिख दो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जी, बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर तो जैसे कुंवर सिंह क्रांति पथ पर चलने के लिए उतावले हो उठे,
इंतजार बस इसी बात का हो रहा था कि सही वक्त आए। इसी बीच उन्हें 1857 के विद्रोह के लिए निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब दानापुर के क्रांतिकारी उनके दल में शामिल हो गए और वे सब निकल पड़े क्रांति के पथ पर। कुंवर सिंह लखनऊ और अयोध्या होते हुए कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नाना साहब से मुलाकात की। आइए कुंवर साहब, हमने लखनऊ और अयोध्या की आपकी यात्रा के बारे में सुना। हमें ये जानकर बेहद प्रसन्नता है कि आपने देशभक्ति के कठिन मार्ग को तब चुना है जब लोग संन्यास पर चले जाते हैं। नाना साहब, संन्यास वन्यास तो मन की शांति है और देश को ऐसे हाल में छोड़कर संन्यास लेना कायरता है। इसलिए हम 75 पार की इस उम्र में तलवार उठाने को मजबूर हुए हैं। हमने सुना है कि अंग्रेजों की नजर कानपुर पर है। जी कुंवर साहब, लेकिन हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आप निश्चिंत रहें। कुंवर साहब, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। ये तो मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य था। आपके और मेरे रहते ये विजय पताका यूं ही लहराती रहेगी। आप हमें आज्ञा दें, हम अपने दल के साथ आजमगढ़ जा रहे हैं। लेकिन आप कुछ दिन कानपुर में विश्राम कर लेते तो। नहीं नाना साहब, हमारा भतीजा अपने सैनिकों के साथ घाघरा नदी के दूसरी घाट पर हमारा इंतजार कर रहा है। बस हमें आज्ञा दें। जी, जैसी आपकी इच्छा। सर, कुंवर सिंह अब जमींदार नहीं रहा। इट इज अनएक्सपेक्टेड वो एक क्रांतिकारी बन गया है। उसने नाना साहब की मदद करके कानपुर पर फिर से कब्जा दिला दिया। कुंवर सिंह को रोकने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले तो उसे पकड़ने के लिए इनाम का अनाउंसमेंट करा दो। इनाम? यस, 10,000 रुपीज। ओह, ओके सर। एंड यस, उसके अगले मूवमेंट का पता लगाओ। सर, एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अपनी सेना के साथ आजमगढ़ के लिए रवाना हुआ है। ओह, आई सी। कर्नल मिल को बोलो कि वो अपनी रेजिमेंट लेकर आए और कुंवर सिंह को आजमगढ़ के किले तक पहुंचने से पहले ही रोक ले। ओके, यस सर। कुंवर सिंह ने कर्नल मिल की रेजिमेंट को हरा दिया है। What? Yes sir, आजमगढ़ के किले पर भी उनका कब्जा हो गया है। कब्जा? कब तक करेगा कब्जा? इलाहाबाद से लाडकॉक और लखनऊ से लोगाट को बुलाओ। किले को दो तरफ से घेर कर उस पर अटैक कर दो। I want कुंवर सिंह alive or dead. कुंवर साहब, अंग्रेज हर हाल में इस किले को फिर से लेना चाहते होंगे।
चाहे वो जो कर ले, मगर किले को वो हमसे वापस नहीं ले सकते। कुंवर साहब की जय हो। कहो, कैसे आना हुआ? आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। कुंवर साहब, पता चला है कि अंग्रेज इस बार हमें दो तरफ से घेरने आ रहे हैं, जिसके लिए बड़े अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। यदि अंग्रेजों ने सचमुच दो तरफ से हमला किया तो किले को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुंवर साहब, इस समय हम सबको किले से ज्यादा जरूरत है आपकी, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम जगदीशपुर की ओर कूच करें। आप ठीक कहते हैं। वैसे भी हम एक बार तो इस किले को जीत ही चुके हैं। साथियों, हमारी सेना का एक भाग यहीं रहेगा और अंग्रेजों का सामना करेगा, और हम दूसरे भाग को लेकर गाजीपुर होते हुए जगदीशपुर पहुंचेंगे और अपनी धरती से गोरों को खदेड़ देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की फिर क्या होता है? फिर बाबू कुंवर सिंह अपनी रियासत जगदीशपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंग्रेज सेनापति डगलस से मुकाबला करना पड़ता है। वह उन्हें हराते हुए शिवपुर पहुंचते हैं। शिवपुर से आगे जाने के लिए उन्हें सेना सहित गंगा पार करनी होती है, जिसकी व्यवस्था पहले से होती है। लेकिन क्या? लेकिन सेनापति डगलस अब भी उनके पीछे था। साथियों, हमें जल्द से जल्द गंगा के उस पार जाना होगा। सेनापति डगलस कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। चलिए, छोटे छोटे जत्थों में नाव पर चढ़कर पार करते हैं। और आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं आप सबको पार करा कर ही उधर आऊंगा। जल्दी करो, जाओ सब लोग। कुंवर साहब सभी पार कर चुके हैं, अब आप भी चलिए। चलो। There he is! हमला करो उस पर, देखो बच नहीं पाए। फायर! हे भगवान, आपके हाथ पर तो गोली लगी है। रुको मत, नाव चलते रहने दो। लेकिन आपका हाथ, इस हाथ का साथ यहीं तक था। ये आप क्या कर रहे हैं? हे गंगा मैया, मेरी भेंट स्वीकार करो। कुंवर साहब, उन्होंने अपना हाथ काट लिया? हाँ, उन्हें लगा कि जख्मी हाथ के चलते क्रांति पथ पर समस्याएं बढ़ जाएंगी, इसीलिए उन्होंने वो उस दिन गंगा पार करके वापस जगदीशपुर पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कुंवर साहब, आपका हाथ? मातृभूमि की रक्षा के लिए एक हाथ क्या, अगर मुझे अपने प्राणों को भी कुर्बान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुंवर साहब, अंग्रेजों को आपके जगदीशपुर आने और आपके घायल होने की खबर मिल चुकी है। वे लोग किसी भी समय यहाँ पर हमला कर सकते हैं। आने दो, हमारे रहते जगदीशपुर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। साथियों, हमें लड़ना है, अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करनी है। कुछ ऐसा करना है देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा ना रह जाए। कहिए, तैयार हैं आप सब लोग? हम सब तैयार हैं।
साथियों, हमें पता नहीं कि हम खुशी व्यक्त करें या फिर दुखी हो जाएं। हमने जगदीशपुर पर तो आजादी का परचम लहरा दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे ज्यादातर साथी शहीद हो गए हैं। लेकिन वो मरे नहीं हैं, वे अमर हो गए हैं, सदा सदा के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जगदीशपुर की विजय के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह मातृभूमि को याद करते हुए शहीद हो जाते हैं। अपने जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को जगदीशपुर की रियासत पर कदम भी नहीं रखने दिया। सच में आनंद रंजन भाई, समझ नहीं आता कि ये कहानी सुनकर हम लोग आनंदित हो जाएं या फिर रंज करें इस वीर को खोने का, जो 75 वर्ष का युवा था। सच में भाई, देशभक्ति की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। हाँ, तभी तो अंग्रेज तक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कुंवर सिंह जी ने इतनी बार अंग्रेजों को हराया कि अंग्रेज इतिहास लेखक ने उनकी एक लड़ाई के बारे में लिखा है कि अंग्रेजी फौज की इतनी शर्मनाक हार हुई कि मुझे लिखने में भी शर्म आ रही है। वाह भाई वाह आनंद भाई, आज तुमने बाबू कुंवर सिंह के बारे में इतने अच्छे से बताया कि दिल खुश हो गया। भाई हाँ, और इसीलिए हमारी तरफ से ये चाय मुफ्त में। निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।